शांति। ओम शांति। आज 30 जुलाई 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप कौन है। दुख हरता सुख करता है, वो सबके दुख दूर करने वाला है। और साथ ही बताया कि विश्व में इस समय अशांति है, तो विश्व में क्या चाहिए अब? शांति। तो शांति कैसे आएगी और कौन लाता है? तो ये सारा बाबा ने आज की मुरली में बताया। आप सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख करते हैं। क्या कहा बाबा ने? दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। आज की मुरली से प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है? विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? शांति स्थापन कैसे होगी? बताइए, विश्व में अशांति का कारण क्या है? क्या कारण है लोकेश बहन विश्व में अशांति का? कारण क्या है? किस लिए दुख है? किस लिए अशांति है? बाबा का उत्तर सुनते हैं। विश्व में अशांति का कारण है अनेकानेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं। ओम शांति। मन में आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। क्या नाम है? अब विद्या दो प्रकार की होती है। एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है, अब उसको विद्या भवन कहते हैं। जरूर वहाँ कोई दूसरी चीज़ है। अब विद्या किसको कहा जाता है यह तो मनुष्य जानते ही नहीं। यह तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। क्या नाम दिया है बाबा ने आज? रूहानी विद्या भवन। विद्या ज्ञान को कहा जाता है। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा की क्या महिमा है? सुख शांति पवित्रता का सागर है। और श्री कृष्ण की क्या महिमा है? गुड, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो कहते हैं शिव बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। भारतवासी मूंझ पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। विद्या है गीता का
ज्ञान। विद्या क्या है? गीता का ज्ञान। वह ज्ञान तो है ही एक बाप में, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र जानते नहीं है। भारतवासियों का धर्मशास्त्र तो वास्तव में है ही एक। कौन सा है धर्मशास्त्र? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए, प्रश्न तो ये उत्पन्न होता है ना। वह भी इस समय भारतवासी समझते नहीं है। या तो कृष्ण को कह देते हैं, भगवान किसको कह देते हैं, या फिर राम को कह देते हैं, या अपने को ही परमात्मा कह देते हैं। अब तो समय भी तमो प्रधान है, रावण राज्य है ना। तुम बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो शिव भगवान उवाच। जो भी हम बात बता रहे हैं वो कौन सी बता रहे हैं? जो शिव परमपिता परमात्मा ने बोली है, इसलिए इसको कहते हैं शिव भगवान उवाच। पहले तो ये समझे कि ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। जरूर शिव आया हुआ है तब तो रात्रि मनाते हैं। शिव कौन है ये भी नहीं जानते। बाप कहते हैं भगवान तो सबका एक ही है, सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है, उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। देवताओं में ये ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान नहीं है देवताओं में? जो ये नॉलेज अब बाप आकर सुनाते हैं राजयोग की, वो उनमें नहीं होती। तो उनमें क्या होता है? प्रारब्ध होती है ना। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। कहते भी हैं प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे। प्राचीन का भी अर्थ नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, सतयुग है नई दुनिया, वहाँ तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। ये ऋषि मुनि आदि सब बाद में आए हैं। कब से आते हैं ये ऋषि मुनि आदि? द्वापर से। वह भी इस ज्ञान को नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं, वही जानते नहीं। तो भारतवासी जो अभी तमोगुणी हो गए हैं, वह कैसे जान सकते? जब ऋषि मुनियों में ये ज्ञान नहीं है तो फिर भारतवासी कैसे जान सकते हैं? इस समय साइंस का घमंड भी कितना है। इस साइंस द्वारा समझते हैं कि भारत स्वर्ग बन गया, माने सुख सुविधा के साधन हो गए, तो सोचते हैं यही स्वर्ग है। इसको माया का पॉम्प कहा जाता है, जो थोड़े समय का है। फॉल ऑफ पॉम्प का एक नाटक भी है ना, गिरने का एक नाटक भी है। कहते भी है इस समय भारत का पतन है, सतयुग में उत्थान है और अब पतन है। ये कोई स्वर्ग थोड़ी ही है, यह है तो माया का पॉम्प है। इनको खत्म होना ही है। मनुष्य समझते हैं विमान है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इसमें भी समझते नहीं है कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और है ना। यह तो रावण का पॉम्प है। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। इस समय है चटाबेटी माया और ईश्वर की। माया और ईश्वर की दोनों की लड़ाई चल रही है ना, युद्ध हो रहे हैं, रावण और राम का ही हुआ ना। तो कहते हैं इस समय है चटाबेटी माया और ईश्वर की, आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की। एक तरफ है आसुरी दुनिया, दूसरी तरफ है ईश्वरीय दुनिया, जो बाप आकर स्थापन कर रहे हैं। दोनों में वार हो रहा है माया का, है ना। तो बाबा आकर के बताते हैं कि यह भी भारतवासियों को समझाना पड़े। दुख तो अर्जुन बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आना है। स्वर्ग तो होता ही सतयुग में है, कलयुग में हो ना सके। यह भी किसी को पता नहीं है कि पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है। यह भी बाप आकर समझाते हैं। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। तो माने पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है? क्या क्या है बताओ? क्या है ये? कल्याणकारी युग है। और क्या है?
रात को दिन बनाने वाला है। और क्या है? डायमंड युग है, हीरे तुल्य है ना। ये सारे पॉइंट्स निकालेंगे आज और कल बताएंगे मुझे, है ना। तो कहते किसको पता नहीं पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है, जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तो बाबा कहते अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों का दिन और रात। सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण तुम हो। कौन बैठे हो? सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। वह है तो कलयुगी कुख वंशावली ब्राह्मण है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। तो आज अभ्यास करना, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ। ये बातें और कोई नहीं जानते। ये बातें जब समझे तब बुद्धि में आए कि हम यह क्या कर रहे हैं। भारत सतो प्रधान था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है, तो जरूर यह नर्क है। तब तो नर्क से स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ शांति भी है, सुख भी है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना। तुम समझा सकते हो मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम हो सकती है, अशांति कैसे कम हो सकती है। अशांति है ही पुरानी दुनिया, कलयुग में नई दुनिया में होती है शांति। स्वर्ग है, स्वर्ग में शांति है ना। उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म तो अभी है, अभी का है। इनको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। यह तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वहाँ कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ आदि सब था। माने हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब था। अभी पुकारते हैं कि हम पतित हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। अब प्रश्न है कि पतित पावन कौन है? माने पतितों को पावन बनाने वाला कौन है? श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। पतित पावन परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। वही आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। सारा मदार है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते। इस समय बाबा कहते कि अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते। बीके कौन है? कौन है बीके? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अभी तो बाबा ने कहा है कि तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, है ना। समझते हैं कि ये कोई नया धर्म है, सुनते हैं समझते कुछ नहीं। बाप ने कहा बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। उनको कहो ना कि हम हैं संगम युगी ब्राह्मण, ब्राह्मण चोटी, तो कहेंगे कि ऐसा तो कोई ब्राह्मण होते नहीं है। तो बाबा बता रहे हैं कि समझते हैं ये कोई नया धर्म है, कि ब्रह्मा कुमारी ने कोई अपना नया धर्म चलाया है। सुनते हैं पर समझते कुछ नहीं। बाप ने कहा है बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए हैं। साइंस से भी अपना विनाश कर लेते हैं, तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना। देखो वैसे भी कहा जाता है ब्राह्मण माँ को द्विज कहते हैं संस्कृत में। द्विजायते इति द्विज, जो दो बार जन्म ले। तो ये तुम्हारा जन्म होते हुए भी जन्म है ना, ब्राह्मण जन्म, मुख वंशावली। पारस बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। बॉम्ब्स आदि बनाते हैं अपने विनाश के लिए। ऐसे नहीं शंकर कोई विनाश करता है, नहीं। तो इन्होंने अपने विनाश के लिए सब
बनाया है, परंतु तमो प्रधान बुद्धि समझते नहीं है। मतलब अपने आप ही अपने कुल का विनाश करेंगे ना। जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए, विनाश तो हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। वह तो समझते हैं कि स्त्रियों का दुख दूर कैसे करें, परंतु मनुष्य थोड़े ही किसका दुख दूर कर सकते हैं। दुख हरता सुख करता तो एक ही बाप है। देवताओं को ही नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण भी देवता हो गया, भगवान नहीं कह सकते, यह भी समझते नहीं है। जो समझते हैं वह ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह निकल आते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने। इस समय कलयुग अंत में तो अनेकानेक धर्म हैं तो अशांति है, अनेक धर्म है तो अशांति है, अनेक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। नई दुनिया में ऐसे थोड़े ही होता है। अब यह है संगम, जबकि बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ही कर्म अकर्म और विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। नोट कर लो पॉइंट, बाप ही कर्म अकर्म विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। माने हम जो कर्म करते हैं वह कब अकर्म बनते हैं, कब विकर्म बनते हैं और कब वो सुकर्म बन जाते हैं। ये बाप ही आकर ये नॉलेज सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाते हैं, वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, दुख होता ही नहीं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही आकर अंत में सुनाते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। माने लास्ट जन्म में भी जब बाबा 60 वर्ष के हो जाते हैं तब आते हैं। इसलिए कहा जब बहुत जन्मों के, माने 84 जन्मों के है ना, अंत के भी अंत में आता हूँ। इस रथ में प्रवेश करता हूँ। ये डायरेक्ट वाणी है कि इस रथ में प्रवेश करता हूँ। अकाल मूर्त आत्मा का यह रथ है। कहाँ बैठते हैं बाबा? अकाल मूर्त आत्मा का यह रथ। कहाँ बैठते हैं? भ्रकुटी के बीच में। ब्रह्मा की भ्रकुटी ही तो अकाल तख्त है। आप सबका अकाल तख्त का है, हाथ लगाओ यहाँ पर, है ना। तो बाबा कहते कि अकाल मूर्त आत्मा का यह रथ है। सिर्फ एक अमृत सर में नहीं, सभी मनुष्यों का अपना अपना काल तख्त है। आत्मा काल मूर्त है, ये शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का ये चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी हैं, बाकी शरीर को काल खा जाता है। आत्मा तो अकाल है, माने आत्मा को काल नहीं खाता है। तख्त तो खलास कर देते हैं। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़े ही होते हैं। इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त हैं। अकाल आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ। कौन कह रहा है ये? शिव परमपिता परमात्मा कह रहे हैं, मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र, माने सदा ही पवित्र हूँ। भल कहते हैं प्राचीन भारत का योग, परंतु वह भी समझते हैं कि ये श्री कृष्ण ने सिखाया था। गीता को ही खंडन कर दिया है। सिखाया किसने था? परमपिता परमात्मा ने। तो बाप की जगह बच्चे का नाम लिख दिया। जीवन कहानी में नाम बदल दिया है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु वह आते कैसे हैं ये जानते नहीं। शिव है ही परम पिता परमात्मा। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, आत्माओं की महिमा अलग है। बच्चों को ये पता है राधे कृष्ण की ही लक्ष्मी नारायण हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है। मन के कंबाइंड स्वरूप को
विष्णु कहा जाता है। फर्क तो है नहीं। बाकी 4 भुजा वाला, 8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है। देवियां आदि को कितनी भुजाएं दे दी हैं, है ना। दुर्गा को कितनी भुजाएं दे दी हैं। समझाने में समय लगता है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज। मैं आता ही तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है। राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दशा थी, अब राहु की का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है। इसलिए बाप फिर भारत में आते हैं। आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह है नहीं। तमो प्रधान हो गए हैं। बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। कोई बिरले समझकर कोर्स करते हैं। माने म्यूजियम में समझने के लिए कितने आते हैं, आए और चले गए। माने कोई बिरला, माने कोटों में कोई आत्मा ही कोर्स करती है। रचयिता और रचना को जानते हैं। रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। ये नॉलेज बाप दिया कर देते हैं। फिर राजाई मिल जाती है तो वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। क्या देवताओं को नॉलेज की दरकार है? तो फिर राजाई मिल जाती है तो वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नर्क को। बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं। देखो कितना है ना, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं बाबा। बच्चों को भी ऐसे समझाना है, जैसे बाप समझाते हैं बच्चों को भी दूसरों को ऐसे समझाना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है। यह विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है, नहीं जो बाप स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। अब यह है ही विशस वर्ल्ड, यानी विकारी दुनिया। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस, निर्विकारी दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड अर्थात शिवालय। नई दुनिया को क्या कहते हैं? शिवालय, माने शिव के द्वारा स्थापन किया गया। अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो। बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है। वे आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर देते हैं। ज्ञान से सदगति होती है। इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। बोलो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। ये गीता का एपिसोड चल रहा है जिसमें भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, डबल सिर ताज बनाया है। ये लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से यह बने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितना सहज कर समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम माने कमाई का साधन है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं।
यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा, सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण बच्चे मुख वंशावली हैं। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। क्या कहा है? अपना और सर्व का कल्याण करना है। वह आज का वरदान है, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो, माने जो संकल्प में हो वही कर्म में हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म में आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हों जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सकें। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में क्रोध है। ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। यानी क्रोध करते हैं तो फिर उससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। बाप कौन है? शांति का सागर। ओम शांति।